यस, हमें ना आज। एक और चीज, एक और, मैं उस फ्रेंड से मिली जिसको मैं खोज भी नहीं सकती थी, और इवन उसके साथ मैं रही पूरा 1.5 दिन। अच्छा, वाह। मतलब मैंने शादी के बाद सोचा ही नहीं कि उसके साथ मिलना होगा। मैं उसके साथ मैं 12 साल बाद मिली, जिसके हम्म। साथ मैंने पिक्स भी शेयर किए हुए थे स्टेटस पे। हम दोनों मतलब दिन रात एक साथ पढ़ते, योगा करना, वॉक करना, मतलब हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि हम मिलेंगे भी। और मैं अच्छा। पूरा 1.5 दिन उसके घर पर ही रही, घूमी फिरी, मतलब फुल एंजॉय भी किया। दूसरी फ्रेंड से भी मिली, बट उसने तो सोचा भी नहीं था उसके घर रहूंगी मैं, तो मैं उसके घर ही रुकी। ये भी सच। हुआ मेरे साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय, जब आपका मेरे पास भी एक बार कॉल आया था अभी 1-2 दिन पहले, तो शायद वो आप मुझे किसी कॉल कर रहे होंगे, तब मैं कोटा थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ पूछना था एक्चुअली, बट वो मेरा सॉर्ट हो गया था, इसीलिए फिर मैंने नहीं बोला था। अच्छा, 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 अच्छा। मैंने जब आपका हाँ। स्टेटस देखा ना, तब मुझे लगा कि शायद आप इसके लिए कॉल कर रहे होंगे, माइट भी। तब मैं कोटा ही थी, तो वैसे भी कुछ सेंस नहीं था। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे, मैं एक्चुअली बाहर निकलने वाली थी ना, तो कुछ पूछना था। फिर मैंने प्रीवियस वाले वीडियो लिए। हाँ, फिर से बोलो, प्रीवियस वाले वीडियोस देख करके समझ लिया। मतलब हाँ, बाहर जाना था ना, वो चावल वगैरह ले जाने थे, कैसे करना था, फिर वो मैंने एकदम क्लियरली सुना अच्छे से। फिर हम्म, वो क्लियर हो गया था, हम्म। इसलिए फिर मैंने ना मैसेज भी नहीं किया था। अच्छा, अच्छा, ओके। हम्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि देखो, अभी तक हमने ना इस बुक के थ्रू ये समझा कि हमें ना प्रेम की भावना हमेशा देनी है, प्रेम मन में रखना है। बट अब वाले जो चैप्टर्स आएंगे ना, वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं कि शक्ति की कुंजियां मीन्स, अब ये चैप्टर्स ना हमें टूल्स बताएंगे कि हम कैसे लो वाइब से सीधा हाई वाइब तक पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमें टूल्स बताएंगे। तो एक टूल, तो हमें सबसे बड़ा टूल जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल होता है, वो ये है ग्रेटिट्यूड, जो हम अभी से ही कर रहे हैं। हमने खुद ने भी देखा है कि जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अचानक से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, है ना। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूल सॉरी अमूर्त होती हैं। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। मीन्स हमसे ना कोई भी ले नहीं सकता उस चीज को, हमें खुद आगे होके उसे देनी होती है, लोगों को, सिचुएशन को, चीजों को। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए। देखो, यही हमको ही समझा रहा है कि अभी तक तो हमें ये समझा है कि प्रेम की शक्ति का दोहन करो, दोहन करो, दोहन करो। बट अब कैसे करेंगे ये समझ में आएगा। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर ही अपार शक्ति का ताला खोल देगी। प्रेम की कुंजी, अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना कर दे। अब जैसे हम लोग एक ऐसी सिचुएशन ले लेते हैं कि जैसे शायद अभी तक हम अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। भले बच्चों से भी करते होंगे, हस्बैंड से भी करते होंगे, बहन भाइयों से भी करते होंगे, बट मम्मी वाला प्यार ना हम किसी से नहीं कर सकते। मम्मी वाला प्यार इस कि उनके बारे में सोचते ही ना हमारा जो मतलब जो मन होता है ना, वो एकदम खुशियों से भर जाता है, प्यार से भर जाता है ना। तो इतना ही प्यार हमें क्या करना है, हमें हमारी सिचुएशंस को देना है जो हम चाहते हैं। इतना ही प्यार हमें उस इंसान को देना है जिस इंसान से हम रिलेशनशिप अच्छी करना चाहते हैं। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, हजार और लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप ना कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन और सृष्टि का मूल बस तत्व गाड़ी नहीं लगी। है। वो उधर रख दो, उधर उधर उधर। जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं, तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। देखो, जब अपन अपनी लाइफ से प्यार करने लग जाएंगे ना, इतना ही प्यार जितना अपन अपनी मम्मी से प्यार करते हैं ना, उससे भी डबल, ट्रिपल, 10x, 100x, तो हमें क्या होगा, धन, स्वास्थ्य, आनंद सब कुछ मिलने लग जाएगा। अब यही एग्जाम्पल अपन उषा जी का ले लेते हैं, है ना। उषा जी सोचेंगे मेरे पीछे ही पड़ गई। देखो क्या होता है,
अब इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा प्यार दिया। इन्होंने सोचा मेरी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मुझे मेरी बेटी के साथ इंजॉय करना है बस। अब वो इंजॉय वो कैसे भी ढूंढ लेती हैं। तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, वो इनडायरेक्टली अपनी लाइफ से प्यार कर रही है। और जैसे जैसे वो अपनी लाइफ से प्यार करती जा रही है, तो क्या हो रहा है, धन की भी जितनी भी चैलेंजेस थे वो अपने आप सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अब उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो रहे हैं, बट हो रहे हैं, है ना। स्वास्थ्य में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जब हमारा धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा होता है, तो हम अपने आप ही आनंद में आ जाते हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं, अब जैसे इसमें संबंधों भी लिखा हुआ है ना। तो ये क्या बता रही है हमें कि ऐसी दो 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 ऐसी फ्रेंड्स मिल गई जो कभी सोची भी नहीं थी कि इनके साथ में इतना अच्छा टाइम, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी। तो संबंध हमेशा ये नहीं होते कि जिसके साथ हम सुधारना चाहते हैं उसी के साथ सुधर रहे हैं कि नहीं हो सुधर रहे। ये मेजरिंग स्केल नहीं होता। हो सकता है कि हमें किसी और रिलेशनशिप से और ज्यादा प्यार मिल रहा है, वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे, तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी, और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नेगेटिविटी घुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हों। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। मीन्स हमें अनकंडीशनल लव देना है। हमें नहीं पता, हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने कि हम इसको प्यार दे रहे हैं तो जैसे मान लो कोई सिचुएशन ही है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, है ना। उसको हम बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत खुशियां दे रहे हैं, बट हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अब अरे हमने तो इतना प्यार दे दिया, अभी क्यों नहीं हुआ हमारे साथ, अब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना है ना। इसमें कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऐसा सूरज करने लग जाए तो सोचो क्या हो। पर सूरज नहीं करता ना। सूरज जो धरती पे इतना बड़ा एहसान कर रहा है, वो कभी उन्होंने दिखाया थोड़ी ना, नहीं दिखाया। तो अब हमको भी पता है ना कि सूरज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कि सूरज के बिना तो हमारी लाइफ ही इम्पॉसिबल है। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें, उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। अब ये समझाएगा अपन को कि हमें कैसे कैसे लाइफ से अपनी प्यार करना है। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं। चलो देखो, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम सभी ने, है ना, हम सभी को कभी प्यार हुआ होगा, या हम सभी को कोई क्रश हुआ होगा, है ना। हुआ होगा डेफिनेटली, कोई माने ना माने पर हुआ होगा, अपने मन से पूछना। अब ध्यान से समझना कि जब हम छोटे थे, यंगस्टर्स थे, तो हम क्या करते थे कि जैसे हमारी लाइफ में कोई आया तो हम क्या करते थे, अपने कजिन्स को बताते थे वो बात कि है ना, हाँ मेरे को ये पसंद है, और ऐसे ऐसे करके हम बताते थे, है ना। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ कजिन्स तो ऐसे होते थे अपने, जो हमें लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते थे, है ना। तो पॉजिटिव होते थे तो वो क्या करते थे, जो हमारा क्रश है, जो हम जिससे हम प्यार करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। वो बोलते थे अरे नहीं नहीं, ये इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। वो हमें उसकी कमियां गिनाते थे। फिर हम क्या बोलते थे, नहीं, हमें उसमें कोई कमी नहीं लगती थी। मानते हो ये बात तो, कि हमें वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लगता था, है ना, लगता था ना। तो यही इसमें ये समझा रहा है कि जब हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसमें कितनी भी कमी है, कि वो सिचुएशन चाहे कैसी भी है ना। या हमें किसी भी तरह के उसको नेगेटिव इमोशन नहीं देना, किसी भी तरह का। चाहे हमारा कोई भी सपना है, या हमारा कोई बहुत बड़ा घर वाला सपना है, या हमें कोई ज्वेलरी खरीदनी है, या हम अपने बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं, तो हमें उसमें कोई नेगेटिव इमोशन नहीं देना, है ना। एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है, मैं बताती हूँ। जैसे कि ना कभी कभार पेरेंट्स ऐसे, मतलब जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं ना, उनके लिए भी है ना, कि एक दो मेरे पास फोन आए कि उनके 10th बच्चों के 10th के एग्जाम है, ठीक है।
अब वो पूछते हैं अफर्मेशन क्या बोलनी है ना, ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, सब वो पूछ लेते हैं। वो करते भी है, मैं भी बहुत मानती हूँ कि वो लोग करते हैं। बट एक बात ध्यान से सुनो, कि हम सारा दिन बच्चों के सामने अगर स्कूल की बुराई करेंगे, टीचर्स की बुराई करेंगे, तो क्या ये हम उसको प्रेम दे रहे हैं? मीन्स क्या जो हमारा सपना है कि हमारे बच्चे 10th और 12th में टॉप करें, तो क्या हम उसको अच्छी 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 भावना या प्यार भरी भावना दे रहे हैं? नहीं दे रहे। बहुत घरों में ऐसा होता है ना, कि जैसे ही बच्चा आया नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, और अचानक से पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते, शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारा स्कूल ऐसा है, स्कूल लूट रहा है, ये वो सब गलत गलत बातें, है ना। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपका सपना है कि आपको उसमें टॉप करना है, या कोई भी ऐसा सपना है स्टडीज से रिलेटेड, तो उसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। या ट्यूशन टीचर का भी, या कोचिंग क्लासेस का भी, सभी का बहुत बड़ा रोल होता है, पर हम उन्हीं को ही गाली देते रहते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए अभी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली इसी तरह, जिस तरह हमने, हमारा कोई क्रश था, जिस तरह हमने सबसे पहला प्यार किसी से किया था ना, उतना ही प्यार अपन को अपने सपने से करना है। अब अपना अपना सपना सोच लो कि क्या मेरा सपना है, मैं क्यों ये सब चीजें कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, जिसके लिए भी कर रही हूँ ना वो मेरा सपना है, और उसके लिए मेरे को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। आप चाहे जहां हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, अपनी प्रिय प्रायोगिक और आविष्कारों की तलाश करें, अपने प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपने प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अब देखो, जो चीज आप चाहते हो ना उसकी तलाश करो। अपने प्रिय कॉफी हाउस और रेस्टोरेंट की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें, किसी सड़क पर या स्टोर्स में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें, पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। अब देखो, अब हम पूरे दिन क्या करते हैं, एक बार है ना जब सोते हो ना रात को, बार बार सोचा करो कि माना ने एक जरूर चीज बोली होमवर्क करने के लिए, कि सोने से पहले ना पूरे दिन के वर्ड्स को सोचो, कि मैंने किससे क्या बोला, मैंने मेरे मन में क्या सोचा। अगर कुछ गलत सोचा तो उसके लिए जरूर हो ओपोनोपोनो करके सो। बहुत ज्यादा अगर हम लोग कॉन्शियस रहने लगेंगे ना अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स पर, तो देखना धीरे धीरे अपने आप ही सारी चीजें अपने सामने आती जाएगी। आपको पता है मैं इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ आजकल, इतनी ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव में रह रही हूँ, कि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मतलब सोच रही होती हूँ कि वो चीज पड़ी है घर में या नहीं पड़ी है, मतलब ऐसे सोच रही होती हूँ ना, अचानक से मुझे वो चीज मेरे सामने दिख जाती है। इतनी मेरी वाइब्स हाई हो चुकी है, समझ रहे हो ना। तो कैसे हुई है, कैसे हुई, सिर्फ और सिर्फ हर चीज में अच्छाई देखनी है, हर चीज में अच्छाई देखनी है। चाहे कोई, मैं बता रही हूँ ना, कोई अपन को थप्पड़ भी मार रहा है ना, तो उसमें भी हमें अच्छाई ही देखनी है, उसका भी हमें ग्रैटिट्यूड ही करना है, कि कोई बात नहीं, अभी तक के जो कर्म थे ना वो तूने नॉर्मल कर दिए, ठीक है। यह जान ले कि आप काजल एकदम स्ट्रेट बैठा करो बेटा। यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई, इसीलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। जैसे ना कोई भी मंदिर होता है, ठीक है, जहां पर अपन कोई धागा बांधने या इस तरह से जाते हैं मंदिर में, ठीक है ना, या जैसे वैष्णो देवी मान लेते हैं, ओके, वहां पर लोग जाते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ जाते हैं ना, कि जो मैं वहां पे इच्छा रखूंगा मेरी वो 100% पूरी होगी ही होगी। तो सेम यही जो कॉन्फिडेंस है, सेम यही जो ट्रस्ट है, फेथ है, ये अपन को अपनी शक्तियों पर रखना है, कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो 100% होगा ही होगा। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें, आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है, कि हमारी जो टीवी है ना वो नीचे हॉल में है ना, हमारी टीवी ऐसे रूम्स वगैरह में नहीं है, ओके।
बिलीव करोगे, हम लोग सिर्फ मतलब मीत और मैं जब भी टीवी देखते हैं, है ना, और कुछ खास टीवी में चलता नहीं, या तो पापा न्यूज देखते हैं और बाकी कोई सीरियल्स खास देखते नहीं है हम लोग, ठीक है ना। मीत और मैं सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं। एक, ट्रेवल व्लॉग्स खूब देखते हैं हम लोग। जिसके भी ट्रेवल व्लॉग्स आते हैं ना, हम लोग खूब देखते हैं ट्रेवल व्लॉग्स, ठीक है। क्यों देख रहे हैं आप बताओ, क्यों देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बहुत सारा ट्रेवल करना, हमें बहुत खुशियां मिलती हैं ट्रेवल करने से, है ना। तो अपन देख ही वही चीज रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, सब कुछ वही चीजें देख रहे हैं ना। और दूसरा, हम देखते हैं होम टूर्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहुत इच्छा है कि हमारा जो घर है वो रेनोवेट करवाना है ना। तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा, जब हम सारा दिन सिर्फ यही बातें करते हैं कि होम टूर और ट्रेवल ब्लॉग्स, इसी तरह की चीजें देखते हैं। हम लोग बहुत रेयरली कोई सीरियल देखते हैं, बहुत रेयरली, ठीक है। तो आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसी उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि कल हम लोग मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो अभी बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो कल हम लोग उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, मीत इस साइड मीत और मैं थे उस साइड वो थे। तो मुझे भी नहीं पता था, कल मीत ने मुझे दिखाया कि जो व्हाट्सएप है उस पे भी पीछे से बैकग्राउंड को चेंज करने का ऑप्शन आता है, मुझे आइडिया नहीं था, कल ही दिखाया मुझे मीत ने। आपको पता है हम लोग है ना गेम्स खेलने लग गए उसमें, बैकग्राउंड को हम लोग चेंज करने लग गए, उधर से हस्बैंड भी चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं कि देखो अब मैं ना किचन में बैठा हूँ, देखो मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, इधर से हम कर रहे हैं कि अच्छा पापा हम लोग देखो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और इस तरह से ना हम लोग ऐसा गेम खेलने लग गए। तो ये सब क्या है? हम लोग बस यही बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए, है ना। और करने में तो फिर हम बहुत सारी बातें कर सकते थे, वो भी बता सकते थे कि आज ये परेशानी हुई, इसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया, और हम भी बता सकते थे कि आज घर में ये हुआ, इसने मुझे ये बोला, इसने ऐसे कर दिया, है ना। बट नहीं, हम लोग ऐसी बातें करते ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका भी कोई सपना है जो पूरी फैमिली का सपना है, तो इसको उस सपने को ना इस तरह से करो कि आप लोग सच में ऐसा करने लग जाओ कि जिस चीज से आप प्रेम करते हो उसी के बारे में आप बात कर रहे हो, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, उसी के बारे में आप बोल रहे हो। अपने घर परिवार जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें। देखो, अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें, उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है ना। कोई फ्रेंड भी बन गया तो फ्रेंड की भी कभी जैसे बुराई मत करो, बहुत बहुत ध्यान से। बुराई तो किसी की करनी ही नहीं है हमें। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो उसके बारे में बातचीत करो। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कान कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। अब देखो, जब भी हम लोग भी, मैं इस ये पूरा पैराग्राफ है ना, मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम से अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो आप लोग भी इस जैसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं, ठीक है, तो मीत और मैं, है ना, हमेशा ऐसे होता है कि ये कार बहुत अच्छी है, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जैसे अभी दिवाली पे भी हम लोग गए, है ना, तो दिवाली पे भी हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली लाइट्स अच्छी है, अच्छा यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, अच्छा यहाँ पे ये बहुत अच्छा है ना। हम लोग ये बातें नहीं कर रहे कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं होता, कितनी गंदगी है, ऐसे है वैसे है, ऐसी बातें हम बिल्कुल भी नहीं करते। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती हैं। अब जैसे इसका भी एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम किसी मॉल्स में जाते हैं, जब भी हम किसी मार्ट में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे किचन में होनी चाहिए, बट अभी नहीं है ना, क्योंकि होता है जॉइंट फैमिली में सबकी सबकी इच्छा के अकॉर्डिंग होती है ना चीजें। तो मुझे मेरे सपना है कि मेरी ऐसी किचन होगी जिसमें ये सब चीजें होंगी। तो उन चीजों को देख देख कर, उठा उठा करके मैं फील करती हूँ कि हाँ ये मेरी किचन में डेफिनेटली होगी, मैं इनको खरीदूंगी, मैं उनको फील करती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ एक एक चीज को उठा उठा कर। तो समझ रहे हो ना आपकी कैसे फीलिंग्स को हम लव वाली फीलिंग्स में बदल सकते हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वह जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है,
मुझे वह कॉस्मेटिक प्रिय है, मुझे वह गन बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल लैंप बैट गलीचा स्पीकर कोट ग्लव्स टाई हेट या आभूषण प्रिय है। देखो, ध्यान से समझना कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना, वो अपन को क्या समझा रहा है। वो अपन को वो आई लव वाली प्रैक्टिस समझा रहा है, जो हम लोग आई लव वाली प्रैक्टिस करते हैं ना। ये देखो, इतने सारे एग्जाम्पल ये अपन को दे रहा है। मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वसंत के फूल से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। अब ध्यान से समझना कि जो ये वाला मौसम चल रहा है ना, मतलब शायद आप लोगों का भी ऐसा होगा कुछ, कि ये वाला जो मौसम चल रहा है, इसमें जैसे ही शाम होती है ना, ये शाम इतनी प्लेजेंट हो जाती है, हल्की हल्की सी ठंडक, और पता नहीं कैसी कुछ खुशबू होती है, मतलब कुछ अलग होता है इस इन ये जो इवनिंग होती है उसमें कुछ अलग जरूर होता है ना। मैं डेली जैसे ही शाम होती है ना, मैं बार बार खुद से बोलती हूँ कि मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मौसम से बहुत प्यार है ना। तो क्या होगा कि अगर मैं कहीं भी कोई भी चीज के लिए थोड़ा सा भी नेगेटिव थी, थोड़ा सा भी सैड थी, तो मेरा अचानक से क्या हो जाएगा, मेरा जो मैं जहाँ पे उसमें थी उस जो लाइन के मैं नीचे थी, वो मैं अपने आप ही लाइन के ऊपर आ गई, है ना। मुझे ऐसे फोन कॉल सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबरें सुनना पसंद है, यह मेरा पसंद मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है, संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं, मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है, मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, जिनसे आपको खुशी मिलती हो, उनके प्रति गहरा मैं प्रेम महसूस करें। देखो, अब यहाँ पे ही छोड़ती हूँ फिलहाल। तो इसीलिए अगर अभी तक भी आई लव वाली प्रैक्टिस शुरू नहीं की, तो अभी भी शुरू कर दो। और सच में देखना, आप अपनी फ्रिक्वेंसीज पे देखना, एकदम चेंज आ जाएगा, एकदम आपकी जो वाइब्स है। और अचानक आप देखोगे, जितना आप बार बार बोलोगे ना कि मुझे इस चीज से प्यार है, मुझे उस चीज से प्यार है, अपने आप देखना वो सारी चीजें ना आपके सामने रियल में आती जाएंगी, सामने लिटरली होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन है? मान्य मैम, आज जो आप बता रहे हो ना, ये बात मेरी सब चीजें पॉजिटिवनेस श्रद्धा दीदी से सुबह मॉर्निंग में हुई है, और आज आप यही बात वही कर रहे हो। वो कई वाह। चीजें मुझे समझा रही थी, हर चीजें कि कोई कुछ बोलता है करता है तो उसको गॉड ब्लेस ही करो, और पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, सब अच्छा होगा धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि हमने खुद ने देखा है ना कहाँ हम थे और कहाँ हम हैं। जब हमें पता है कि जो हमारे पास था उस और प्रेजेंट में कितना फर्क है, कितना फर्क है ना। तो जब ये फर्क आ सकता है, तो मीन्स हमारी प्रैक्टिस इसको बढ़ा करके हम अपना फ्यूचर तो और ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। ओके बाय।